नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही जो आपकी एलटी की जो प्रिपरेशन चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे, क्योंकि आप समय बहुत निकट आते हुए जा रहा है। तो इसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के सामने एलटी भर्ती परीक्षा का जो प्रथम पेपर है उसका सेकंड मॉक टेस्ट लेके उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, मेरे साथ इस मॉक टेस्ट को आप बनाते हुए चलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला को। देखिए दोस्तों, इस श्रृंखला का जो पहला प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं वो कुछ इस प्रकार से है। निम्न में से कौन प्रभावी शिक्षण की विशेषता है? अब आपको जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये कह रहा है कि कौन प्रभावी शिक्षण की विशेषता है। तो यहाँ पर दिया है ABCD, यहाँ पर दिया हुआ है। तो A है आत्मविश्वास और उत्साह, जिसे आत्मविश्वास या उत्साह हम कह सकते हैं, और B है आपके स्वतंत्र छात्रों की अनुमति या फिर स्वतंत्र छात्रों के लिए अनुमति। ठीक है, या कहें सभी छात्रों को समानता, या फिर D पढ़ाए गए सभी विषयों का ज्ञान। तो दोस्तों, बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है? जो भी दर्शक इसमें जुड़ रहा है तो वो इसके आंसर अवश्य दें, अन्यथा आंसर नहीं देने तो आप इस चैनल को लेफ्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए दीजिए। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो आपका A क्या है? आत्मविश्वास और उत्साह क्या है? एज ए राइट आंसर है। क्या है? प्रभावी शिक्षण की ये विशेषता है। वहीं पर आप दूसरे प्रश्न को आप देख पा रहे होंगे। दूसरा प्रश्न क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ठीक है, फिर से दोहरा रहा हूं, रचनात्मक मूल्यांकन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ए दिया है मानक माप या मानकीकृत माप जिसे हम कहते हैं, या B छात्रों के सीखने का मूल्यांकन या छात्रों के सीखने का आकलन जिसे हम कहते हैं, या फिर C आपको छात्रों को प्रेरित करना, या D सामान्य ज्ञान। तो दोस्तों बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है? आई थिंक मुझे लगता है कि सभी लोग इसका आंसर देंगे। मैं देख रहा हूँ काफी लोग आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? आपका ऑप्शन B जो राइट आंसर है। छात्रों के सीखने का मूल्यांकन और छात्रों का जो आकलन इसमें किया जाता है। ठीक है, तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है? कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग का क्या महत्व है? देखिए, जब हम कक्षा में जो हमारे पास जो शिक्षा से संबंधित जो हम पढ़ने की शिक्षण के अंतर्गत जो हम सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं उसका क्या महत्व है? देखिए, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हम कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर आपके प्रोजेक्टर का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर हम डिजिटल बोर्ड का प्रयोग करें, चौक का प्रयोग करें, चाहे हम ग्लोब का प्रयोग करें या चार्ट का प्रयोग करें, किसी भी तरीके का वो सामग्री हो सकती है। तो उसका क्या महत्व होगा? छात्रों की रुचि को बढ़ा देना, या फिर समर्थन का समझ में सहायता करना, तो समृद्धि को मापना, या सभी विद्यार्थियों को एक समान रूप से शिक्षित करना। तो दोस्तों, इसका क्या आंसर हो सकता है? कोई बता सकता है इसका सही आंसर, जिसे भी आता है? चलिए तीसरे प्रश्न का आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है, मिला लीजिएगा आप लोग, इसमें B समर्थन और समझ में सहायता करना। ठीक है, हम किसी चीज का समर्थन करते हैं, समझते हैं, समझकर हम उसको पढ़ते हैं, हमारे बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे अगला प्रश्न है आपका, ये देख पा रहे होगे चौथे नंबर का प्रश्न। यहाँ पर शिक्षा शास्त्र जो शब्द है किससे संबंधित है? शिक्षा शास्त्र जो शब्द है किससे संबंधित है? विद्यार्थियों की संख्या से संबंधित है, या शिक्षाओं का जो संविधान है? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये से यह शिक्षा में अधिगम की प्रतिक्रिया, या फिर विद्यार्थियों की आयु। तो क्या हो सकता है? चलिए आंसर दीजिए। अच्छा प्रश्न है, आने की 100% उम्मीद है इस प्रश्न की। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? C एज ए राइट आंसर है, जिसे हम शिक्षा में अधिगम की प्रतिक्रिया को हम क्या कहेंगे? शिक्षा शास्त्र शब्द से ये संबंधित रहता है। वहीं पर ही आगे प्रश्न देख पा रहे होंगे, 5वें नंबर का प्रश्न, विद्यार्थियों के सामाजिक विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है?
देखिए, विद्यार्थी का जो सामाजिक विकास होता है उसमें शिक्षक किस प्रकार से अपनी भूमिका को निर्वाह करता है या क्या किस प्रकार से उसकी भूमिका रहती है। ए, सीखने की सुविधा प्रदान करता है, या बी, सामाजिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा होती है, सी, छात्रों को परीक्षा में सफलता दिलाना होता है, या डी, उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए तैयारी, जैसे उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए। ठीक है, तो क्या कराता है, जो विद्यार्थियों को सामाजिक विकास में शिक्षक की भूमिका के संबंध में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन में से आप बता सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों की शिक्षा, ये क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए छठे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, रचनात्मक मूल्यांकन का प्राथमिक लक्ष्य है। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन का पहला लक्ष्य क्या है, ठीक है, ये बताना। मानक मापन होता है, मानकीकृत माप जिसे हम कहते हैं। बी, छात्रों के सीखने का मूल्यांकन, सीखने के लिए छात्रों का आकलन जिसे हम बोलते हैं। या फिर सी, छात्रों को प्रेरित करना होता है। या फिर डी, सामान्य ज्ञान। तो दोस्तों बताइए, जिसे भी इसका आंसर आता है वो तत्काल इसका आंसर साझा कीजिए। ठीक है, मूर्ख दर्शक ना बने, इससे मेरा लाभ नहीं होने वाला है, इससे स्वयं आपका ही लाभ होगा। जैसे कि आप एक कुशल शिक्षक के रूप में अपना चयन करके आओगे तो ये शारीरिक खुशी ये आप लोगों को होगी, साथ ही आपके परिवार वालों को और साथ ही मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, आंसर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है एज ए बी, इसका क्या है, राइट आंसर है, छात्रों के सीखने का मूल्यांकन और छात्रों का सीखने का आकलन इसमें हम करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे 7वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। तो 7वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग का क्या महत्व है। यहाँ पर देख पा रहे हो, जब हम कक्षा में सहायक सामग्री के उपयोग का क्या महत्व है, हमने अभी ये क्वेश्चन पुनः, शायद मुझे लगता है दोबारा मैंने इस चीज को लिख दिया है, कोई नहीं। छात्रों की रुचि को बढ़ावा देना होता है, समर्थन का समझ में सहायता प्रदान करना होता है, समृद्धि को मापना होता है, यह सभी विद्यार्थियों को एक समान रूप से शिक्षित करना होता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए, समर्थन और समझ में सहायता करना। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 8वें नंबर का प्रश्न है कि विद्यार्थी के सामाजिक विकास में शिक्षक की क्या भूमिका। पुनः ये प्रश्न मुझे लगता है रिपीट हो रहा है। तो 8वें नंबर का जो है वो क्या हो सकता है, सीखने की सुविधा प्रदान करना या सामाजिक या नैतिक मूल्यों की शिक्षा होती है, छात्रों को परीक्षा में सफलता दिलाना होता है या उच्च शिक्षा में प्रवेश दिलाने के लिए तैयारी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 9वें नंबर का प्रश्न। 9वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, शिक्षकों के लिए सशक्त व्यावसायिक विकास का क्या महत्व है, ये आपको बताना। ए है उच्च वेतन के लिए, बी नवीन शैक्षणिक प्रवृत्तियां और उपायों के अध्ययन रहने के लिए, या कहीं नवीन शैक्षणिक रुझान और पद्धति अध्ययन रखने के लिए। तो क्या है इसका अध्ययन रखने के लिए, सी शिक्षा के नए नवाचारों को बचाने के लिए, या फिर डी एक अनुकूल वातावरण बनाए रखने के लिए। तो क्या हो सकता है इसका, देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है एज ए बी ऑप्शन एज ए राइट आंसर इसका है। ठीक है, 10वें नंबर की प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखिए 10वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, कक्षाओं की स्थिति में सहकारी शिक्षा का क्या महत्व है। किस चीज का, कक्षा में हम कहें सहकारी जो शिक्षा का क्या महत्व है। तो यहाँ पर यह व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करती है, या फिर छात्रों के बीच सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देती है, या फिर सी छात्रों को एक दूसरे से अलग करता है, डी संवाद को नकारात्मक करता है। तो क्या हो सकता है, 10वें का ऑप्शन बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका बी एज राइट आंसर है, छात्रों के बीच सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देता है सहकारी शिक्षा। ठीक है दोस्तों, 11वें नंबर का प्रश्न को आप देख पा रहे होंगे। ये कह रहा है कि एक शिक्षक एक ही कक्षा में विभिन्न
सीखने की आवश्यकताओं का समाधान कैसे कर सकता है, ये आपको बताना है। कोई ऐसा टीचर है जो कक्षा में विभिन्न प्रकार की सीखने की आवश्यकताओं का वो समाधान किस प्रकार से छात्रों को कर सकता है, वो ये है व्यक्तिगत विधाओं को देखकर, या फिर एक आकार फिट सभी दृष्टिकोण को लागू करके, या फिर विविधीकृत नित्य का कला का उपयोग करके, या फिर व्यक्तिगत दायित्व का त्याग करके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? चलिए जिसे भी आता है वो इसका आंसर दे सकता है। तो दोस्तों इसका जो एकदम सही आंसर है, एकदम राइट आंसर है, वो आपका क्या है, ये आप देख पा रहे हो, ऑप्शन सी विविधीकृत नित्य कला का उपयोग करके क्या कर सकता है, वो छात्रों की जो सीखने की आवश्यकताओं का समाधान कर सकता है एक शिक्षक। ठीक है, वहीं आप 14 नंबर का ना 12 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे। ये कह रहा है कि कक्षा प्रबंधन के संदर्भ में सकारात्मक प्रोत्साहन शब्द का क्या अर्थ है। तो आपको हम बात कर रहे हैं सकारात्मक प्रोत्साहन जो शब्द है उसके अर्थ के बारे में बात करें। डंडों को धोना तोड़ना, ये जो लिखा है, या बी नकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देना, या फिर सकारात्मक व्यवहार को मजबूत करने के लिए निर्देशित करना, या फिर डी छात्र फिट को देखना, छात्र को फिट देखना, ये आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो सकता है, चलिए बताइए। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है सकारात्मक प्रोत्साहन की जब हम बात करते हैं तो वहां पर आता है सकारात्मक व्यवहार को मजबूत करने के लिए निर्देशित करना होता है। ठीक है, अब वहीं हम 13वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 13वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, ये कह रहा है कि एक शिक्षक के लिए हमेशा सिखाने का होना क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए कोई शिक्षक है कि उसको हमेशा सिखाने के लिए ही वो क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। तो एक है इसमें शिक्षण सेवाओं में स्थिर बनाए रखने के लिए, या फिर एक नई शिक्षा रुझान और उपायों के साथ अपडेट रहने के लिए, या फिर शिक्षा के नए बदलावों को बचाने के लिए, या फिर पेशेवर या विकास को लेकर वास्तविक तक। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, चलिए दीजिए आंसर जिसे भी आता है। देखिए दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर होगा, नए शिक्षा रुझानों और उपायों के साथ अपडेट रहने के लिए। ठीक है, अब वहीं पर ही हम 14 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। देख पा रहे होंगे, शिक्षा सीखने की प्रतिक्रिया में सह संबंध मूल्यांकन का क्या योगदान है। सह संबंध मूल्यांकन का योगदान के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम सीखने के अंतर्गत तो यहाँ पर दिया है ए केवल एक रूपांतरण है जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है, बी शिक्षण को सूचित और सुधारित करने वाली एक चरणबद्ध प्रतिक्रिया है, या सी शैक्षिक वर्ष के अंत में केवल एक समय घटित होने वाली घटना, या फिर छात्रों की प्रगति को ध्यान में रखना। तो सही आंसर क्या हो सकता है, जिसे भी आता है बताइए दोस्तों, जिसे इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका बी होगा, शिक्षण को सूचित और सुधारित करने वाली एक चरणबद्ध ये प्रतिक्रिया है। ठीक है, अब वहीं पर आप देख पा रहे होंगे 15 नंबर का प्रश्न है। 15 नंबर के प्रश्न को क्या कह रहा है, एक शिक्षक किसी के लिए सकारात्मक शिक्षा वातावरण कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। क्या होता है, जो शिक्षक होता है वो किस प्रकार से अपने जो छात्रों के लिए एक सकारात्मक शिक्षा का वातावरण कैसे वो बना सकता है, उसको किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकता है, या फिर एक समर्थन और संतुलन का माहौल बनाए रखें, या गायों के प्रजनन से बचना, या फिर एक सख्त और अधिकारी का पालन बनाए रखना, उसके आदेशों का पालन को बनाए रखना। तो दोस्तों क्या हो सकता है इसका आंसर, कुछ अटपटा सा आंसर इसमें दिए हुए हैं, तो बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा, एक संतुलन और क्या है संतुलित, एक समर्थन और एक संतुलित माहौल बनाए रखना, यही इसका क्या है राइट आंसर। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 16 नंबर का प्रश्न, ये अन्वेषण आधारित शिक्षा शब्द से क्या संबंधित है। अन्वेषण आधारित शिक्षा शब्द से हम बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या सही हो सकता है, लटका का रट लेना, ठीक है, या फिर एक शिक्षक अनुसंधान दृष्टिकोण, या फिर सी एक छात्र परस्पर क्या जो दृष्टिकोण जहां सीखना प्रश्न और अन्वेषण से प्रेरित होता है,
डी छात्रों की उत्कृष्टता को देखना। तो क्या हो सकता है इसका सही उत्तर, बता सकते हैं? देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है क्या है? देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी एज राइट आंसर। एक छात्र परस्पर क्या होता है, दृष्टिकोण जहां सीखना प्रश्न और अन्वेषण से प्रेरित होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब वहीं 17 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 17 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, सृजनात्मक मूल्यांकन प्रतिक्रिया में प्रतिक्रिया का क्या योगदान है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है संशोधन के लिए छात्रों को प्रशिक्षित करना या ट्रेनिंग उनको देना, छात्रों की प्रगति को ध्यान में रखना, या फिर शिक्षण कौशल को सुधारने के लिए योग्यता प्रदान करना, या गानों के साथ संवाद से बचें। तो क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा, आई थिंक यहाँ पर, आई थिंक नहीं, एक राइट आंसर आपका सी, शिक्षण कौशल को सुधारने के लिए योग्यता प्रदान करना, इसका क्या है एज ए राइट आंसर है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 18 नंबर का प्रश्न। 18 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, एक शिक्षक के लिए अपने शिक्षण में वास्तविक जीवन के उदाहरण और कौशल को सम्मिलित करना क्यों, यहाँ पर क्या देख पा रहे होंगे, क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब क्यों महत्वपूर्ण होता है, तो यहाँ पर कह रहा है कि पाठ को अधिक सैद्धांतिक बनाने के लिए, या फिर सीखने की व्याख्याएं और चुनौतीपूर्ण बनाने के लिए, और व्याख्याएं और साथ ही चुनौतीपूर्ण बनाने के लिए, या फिर अवधारित संबंधित को अवधारित करके समझ को बढ़ावा देने के लिए। तो ये आपको बताना है। तो इस सीखने में व्यवहारिक कौशल को नकारात्मक बनाने के लिए, तो इसमें से कौन सा प्रश्न का आंसर सही हो सकता है, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ये बताना है आपको। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, अवधारित संदर्भ को अवधारित करके समझ को बढ़ावा देने के लिए ये होता है। ठीक है, एक शिक्षक के लिए अपने शिक्षण में वास्तविक जीवन के उदाहरणों और कौशल को सम्मिलित करने के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है, ये आपको बताना था। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 19वें नंबर का प्रश्न। 19वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 19वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में समावेशी शिक्षा शब्द का क्या महत्व है। कक्षा में विशेष लोड वाले वाहनों को बाहर रखना, या फिर यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक छात्र योग्यता के बावजूद साथ में रहने का अवसर हो, या फिर केवल उच्च सफल उत्पादों पर केंद्रित होना, या कक्षा में विविधता को देखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी सभी को आता होगा, क्योंकि प्रश्न ही इस प्रकार से दिया हुआ है। ये सुनिश्चित करना कि प्रत्येक छात्र योग्यताओं के बावजूद साथ सीखने के अवसर हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 20वें नंबर का प्रश्न। 20वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, एक शिक्षक कक्षा में अनुशासन को प्रभावी रूप से कैसे प्रतिबंधित कर सकता है। सख्त और दंडात्मक उपाय को लागू करना, या व्यावसायिक व्यवहार को नजरअंदाज करना, स्पष्ट दृष्टिकोण स्थापित करना, और सकारात्मक प्रोत्साहन का उपयोग करना, या किसी भी प्रकार के अनुशासन से बने रहे। तो ये है, तो क्या इसका सही उत्तर हो सकता है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो आपका सी है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि स्पष्ट दृष्टिकोण स्थापित करना और सकारात्मक प्रोत्साहन का उपयोग करना क्या होता है, एक शिक्षक कक्षा के अनुशासन को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित कर सकता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण सीखने की प्रतिक्रिया में प्रेरणा का क्या योगदान है। ये ध्यान में रखिएगा कि शिक्षण सीखने की प्रतिक्रिया में प्रेरणा का क्या योगदान है। तो प्रेरणा शिक्षण प्रतिक्रिया के लिए उपयोगी है, या प्रेरणा रोड संस्मरण को प्रोत्साहित करती है, या प्रेरणा छात्रों को बढ़ती गतिविधि और सीखने की इच्छा को बढ़ावा देती है, या फिर डी प्रेरणा केवल उच्च सफल छात्रों के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? चलिए आंसर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, प्रेरणा छात्रों की बढ़ती गतिविधि और साथ ही सीखने की इच्छा को बढ़ावा देती है। अब वहीं पर 22वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी के संदर्भ में एक शिक्षक इसे कक्षा में प्रभावी रूप से सहमति कैसे कर सकता है।
पारंपरिक नृत्य कला को बनाए रखने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग ना करना, या प्रौद्योगिकी का उपयोग शिक्षक छात्र संवाद को बनाए रखने के लिए, या फिर शिक्षा सेवाओं को अनुचित और विधित स्रोत प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी को सहमति करना, या फिर डी शिक्षा को प्रौद्योगिकी के संभावित लाभों को देखना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी एज ए राइट आंसर है। शिक्षा सेवाओं के अनुचित और विविध स्रोत प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी को सहमति करना, ठीक है, ये एज ए राइट आंसर। अब वहीं देख पा रहे होंगे यहाँ पर 83 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है पीय सहायता अध्ययन शब्द से क्या संबंध है? पीयर सहायता अध्ययन शब्द से क्या संबंध है? प्रत्येक छात्र के लिए व्यक्तिगत अध्ययन योजनाएं, या किसी भी प्यार भरे संवाद के बिना सीखना, या छात्रों को सीखने की प्रतिक्रिया में समग्र सहायता करना, या फिर प्यारों के अनुभवों को सुनना, ठीक है, ये आपको बताना। तो इसका क्या आंसर हो सकता है? ठीक है दोस्तों, बताइए। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका सी, छात्रों को सीखने की प्रतिक्रिया में समग्र सहायता प्रदान करना होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वहीं पर 24वें नंबर का प्रश्न, 24वें नंबर का प्रश्न को आप देख पा रहे हो, ये कह रहा है कि शिक्षार्थियों की परिणाम प्रतिक्रिया कैसे प्रभावित होती है? तो ये आपको बताना है। पर्यावरण का सीधा प्रभाव शिक्षण पर होता है, या फिर एक सकारात्मक उपयुक्त शिक्षण के माहौल ने छात्रों की गतिविधियां और प्रयोगताओं को बढ़ावा दिया है, या फिर छात्र विस्तार और स्टेलाई पर्यावरण में सबसे अच्छे कार्य करते हैं, ठीक है, या फिर डी शिक्षा के भौतिक और भावात्मक पहलुओं को ध्यान में रखना। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो बताइए दोस्तों, जिसे भी आता है। देखिए दोस्तों 24वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है, जो राइट आंसर होगा। ये क्या करे, एक सकारात्मक उपयुक्त शिक्षण के माहौल ने छात्रों की गतिविधियों पर प्राप्तकर्ताओं को बढ़ावा दिया है, ठीक है, ये राइट आंसर है। अब इस कड़ी के अंतिम प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो आप ये देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे दिया है 25वें नंबर का प्रश्न, ये कह रहा है कि शिक्षा सीखने की प्रतिक्रिया में सृजनात्मक मूल्यांकन का क्या कार्य है? सृजनात्मक मूल्यांकन का क्या कार्य है ये आपको बताना है। एक शैक्षिक वर्ष के अंत में एक सामयिकी मूल्यांकन, या फिर छात्रों के प्रगति को मॉनिटर करने और समय पर प्रतिक्रिया प्रदान करने का एक चरण के निर्देशन, या फिर शिक्षण में मूल्यांकन को देखना, या फिर केवल समर्थन मूल्य का सहारा लेना। तो क्या हो सकता है इसका? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। ये श्रृंखला जो थी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।